स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ईवीएस क्लास। हमने हमारे पिछले क्लास में हमारा जो टॉपिक जो चैप्टर चल रहा था कौन सा बॉडी पार्ट्स वो खत्म हो चुका है। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको नोटबुक्स में कुछ वर्क करने के लिए दिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लीनलीनेस। कौन सा चैप्टर? क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको झाड़ू पोछा लगाना है। नो, आपको अपनी बॉडी में क्या करना है जिससे बॉडी क्लीन रहती है, आपका डेली रूटीन जिससे सब कुछ साफ रहे। मतलब कि आपको नेल्स कट करने हैं वीकली, यू हैव टू ब्रश ट्वाइस अ डे बिफोर ईटिंग, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू हैव टू टेक बाथ एवरी डे। ये सारी चीजें हैं जो क्लीनलीनेस में आती है। ओके, तो आज हम क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ेंगे अपनी बुक में से। Okay students, now all of you open your EVS textbook comprehensive language learning series. In that, come to page number 42. Page number 42. EVS का fourth chapter, cleanliness. Cleanliness. Okay, first of all students, put today's date over here. क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई। क्लीनलीनेस मतलब साफ सफाई, या एक तरीके से आप कह सकते हो गुड हैबिट्स। क्या कह सकते हो? गुड हैबिट्स। ओके, कैसी कैसी गुड हैबिट्स? चलो अब हम देखते हैं। फर्स्ट वन, ये क्या है? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब? वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। फर्स्ट हैबिट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब? सुबह उठकर और रात को सोने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट वन, यूज अ हैंडकरचिफ और टिश्यू टू क्लीन योर नोज। ओके, अपना नोज क्लीन करने के लिए क्या यूज करना चाहिए? एक हैंडकरचिफ या एक टिश्यू पेपर। ओके, नेक्स्ट वन, cut and clean your nails every week. Cut and clean your nails every week मतलब हर हफ्ते अपने नाखून साफ भी करने चाहिए और काटने भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मतलब खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ सही से धोने चाहिए। ओके, डू नॉट टॉक विथ योर माउथ फुल। जब खाना खा रहे होते हो और खाना मुंह में भरा हुआ होता है तब बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, ऑलवेज वॉश योर फेस, hands and legs when you come home. हमेशा घर आकर अपना फेस, हाथ और पैर धोने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन एंड देन वॉश योर हैंड्स। कचरा जो है उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए और उसके बाद हाथ धो देने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन, नेवर राइट ऑन द वॉल्स। यस, घर में बाहर कहीं पर भी दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए। एंड ऑलवेज स्टे क्लीन, हमेशा साफ रहो। ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हमने 9 गुड हैबिट्स की। कौन कौन सी? पहली वाली है ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। ओके, यूज अ हैंडकरचिफ और अ टिश्यू टू क्लीन नोज।
Next one, and clean your nails every week. Okay. Next one, wash your hands before and after eating. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए? हाथ धोने चाहिए. नेक्स्ट वन, डू नॉट टॉक विथ योर माउथ फुल. जब खाना मुंह में भरा हुआ होता है तब बात नहीं करनी चाहिए. ओके. ऑलवेज वॉश योर फेस, हैंड्स एंड लेग्स व्हेन यू कम होम. अगर आप बाहर गए हो, बाहर से घर आते हो, तो घर आकर आपको अपना फेस, हैंड्स और लेग्स धोने चाहिए. ओके. थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन एंड देन वॉश योर हैंड्स. कचरा जो है उसे डस्टबिन में फेंक देना चाहिए और हाथ धो लेने चाहिए. ओके. नेवर राइट ऑन द वॉल्स. कभी भी दीवारों पर लिखना नहीं चाहिए. एंड लास्ट, ऑलवेज स्टे क्लीन. ऑलवेज स्टे क्लीन. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपको इन सब चीजों के साथ साथ रोज नहाना भी चाहिए अपनी बॉडी को, खुद को क्लीन रखने के लिए. ओके. टेक बाथ एवरी डे. ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नाउ ओपन योर नोटबुक्स. नोटबुक्स में हम क्या करेंगे? नोटबुक्स में हम क्लीनलीनेस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स करेंगे. ओके. So, okay students, now all of you open your EVS notebooks. Take a fresh page. Put today's date. In the next line, write day. In the next line, write chapter number 4, cleanliness. Okay? Write new words. In the next line, put number 1 twice. Twice. Okay? Number 2, handkerchief. The next line, number 3, tissue. In the next line, number 4, once. In the next line, put number 5, before. Next line, number 6, nails. In the next line, put number 7, wash. ओके. मेरा पेज यहाँ पर खत्म हो गया है. अगर आपका पेज खत्म नहीं हुआ तो यू कैन कंटिन्यू, लेकिन आपको इस साइड नहीं लिखना,
पेज खत्म हो जाने के बाद टर्न योर पेज. ओके. Number 8, always. Number 8, always. Okay. Number 9, after. After. Number 10, throw. Number 11, waste. Number 12, dustbin. Thirteen, never. So students, I hope कि हमारा आज का जो टॉपिक है क्लीनलीनेस, चैप्टर क्लीनलीनेस, वो आपको समझ में आ गया है. क्लीनलीनेस मतलब क्या, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं. आई होप कि आपको समझ में आ गया है. और जो लोग ये रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं वो अब से फॉलो करेंगे. कौन सा? यू हैव टू टेक बाथ डेली, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ओके, we will be meeting in our next class. Till then, bye bye.